नमस्कार और आज की बड़ी खबरों में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज की इस बुलेटिन में बात करेंगे बुलडोजर एक्शन पर खुलकर क्या बोली दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। बताएंगे आपको उपचुनावों से पहले छात्र की मौत पर सियासी पारा कैसे हाई हुआ। दिखाएंगे आपको डॉक्टर पर क्यों भड़के गोवा के स्वास्थ्य मंत्री। और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे रेल मंत्रियों के आधार पर आईडी की कैसे जांच होगी। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। जो जमीन बेटे के लिए खरीदी वही बनाई उसकी कब्र। बेंगलुरु भगदड़ के बाद आया भावुक करने वाला वीडियो। बकरीद पर ढोल पर जमकर नाची मल्लिका शेरावत। हजारों लोगों के सामने बनी जलेबी बाई। लोग बोले 48 की नहीं लगती हैं आप। कोलंबिया में राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी मिगुएल ओरिबे को गोली मारी गई, हमलावर गिरफ्तार किया गया। बुलडोजर एक्शन पर खुलकर बोली सीएम रेखा गुप्ता। दिल्ली में हाल ही में हुई झुग्गी विध्वंस कार्यवाही पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए कार्यवाही को सही ठहरा दिया। मद्रासी कैंप समेत कई इलाकों में बुलडोजर चले हैं जिससे सड़कों पर परिवार आ गए हैं। सरकार का यह दावा है कि यह कार्यवाही बाढ़ नियंत्रण के लिए जरूरी थी। उपचुनावों से पहले छात्र की मौत से गरमाई सियासत। लड़के की मौत ने राजनीतिक तनाव को बढ़ा दिया है। विपक्षी गठबंधन यूडीएफ ने लड़के की मौत को सरकार द्वारा प्रायोजित हत्या करार दिया और इस तरह के अवैध जालों के खिलाफ प्रशासनिक निष्क्रियता को जिम्मेदार ठहराया, जबकि सत्ता पक्ष की ओर से इसे राजनीतिक साजिश करार दिया गया है। डॉक्टर पर भड़के गोवा के स्वास्थ्य मंत्री। गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें वो एक डॉक्टर को निलंबित करने की धमकी दे रहे हैं। मंत्री का यह कहना है कि उन्होंने एक मरीज के साथ खड़े होने के लिए हस्तक्षेप किया जिसके साथ गलत व्यवहार किया गया। हालांकि उन्होंने अपने शब्दों के लिए माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को कोर्ट से मिली राहत। बिजली मामले में कोर्ट से राहत मिलने के बाद सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि इस मामले में आगे भी कोर्ट मुझे न्याय जरूर देगा। उन्होंने कहा बिजली विभाग सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरे संभल पर जुल्म कर रहा है। दिल्ली यूपी समेत कई राज्यों में वापस लौटी गर्मी। दिल्ली यूपी समेत देश के कई राज्यों में बारिश का दौर थमने के बाद एक बार फिर भीषण गर्मी वापस लौट आई है। बारिश कब से शुरू होगी, लोगों के मन में ये सवाल है। तो मौसम विभाग ने मॉनसून को लेकर और बारिश को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया। साथ ही कहा कि आगे आने वाले 5 दिन खतरनाक हो सकते हैं, यानी इन दिनों गर्मी और ज्यादा बढ़ सकती है। आवारा कुत्तों के झुंड ने बुजुर्ग पर किया हमला। अब बिहार के मुजफ्फरपुर में आवारा कुत्तों के झुंड ने एक बुजुर्ग व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में बुजुर्ग की मौत हो गई है। इस घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है और वो लंबे समय से कुत्तों के आतंक से जूझ रहे हैं। ईद पर बुजुर्ग ने दी खुद की कुर्बानी। यूपी के देवरिया में ईद के दिन एक मुस्लिम बुजुर्ग ने खुद ही गर्दन काटकर कुर्बानी दे डाली। सुसाइड नोट पे उन्होंने बकरे की कुर्बानी को लेकर कई चौंकाने वाली बात लिखी है। वहीं बुजुर्ग की पत्नी के बयान के मुताबिक मामला तंत्र मंत्र से जुड़ा भी लग रहा है। फिलहाल इस केस की जांच पुलिस कर रही है। राहुल गांधी ने उठाई महाराष्ट्र इलेक्शन में धांधली की बात। बिहार चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनावों में धांधली के आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिए। तो वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को बिहार में हार का डर बताया। तो चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को निराधार बता दिया, लेकिन उन्होंने सबूत मांगे हैं जिससे दोनों पक्षों के बीच वाक युद्ध जारी है। रेल मंत्रियों के आधार आईडी की होगी जांच। एम आधार एप्लीकेशन ऑफलाइन मोड में भी कार्य करता है जिससे ये जालसाजी और फर्जी पहचान की घटनाओं को रोकने में उपयोग साबित हो सकता है। बता दें कि रेलवे के सभी जोन से ये अनुरोध किया गया है कि वो अपने टिकट जांच कर्मियों को एम आधार ऐप डाउनलोड कर उसका उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करें। भारतीय वायुसेना ने बीमार जवान को बचाया। वायुसेना की तत्परता और तत्कालीन दक्षता ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि संकट की घड़ी में वो देश के हर नागरिक के लिए भरोसे की सबसे मजबूत दीवार है। वायुसेना की इस सराहनीय कार्यवाही ने बता दिया कि सेना हर चुनौती को पार करने में सक्षम है।
हॉस्पिटल में दीपिका कक्कड़ ने मनाई ईद। टीवी की सिमर दीपिका कक्कड़ अब खतरे से बाहर है। उनकी स्टेज 2 लिवर कैंसर की सर्जरी सफल रही है, जिसकी जानकारी पति शोएब इब्राहिम ने व्लॉग के जरिए दी है। वो लगातार एक्ट्रेस के हेल्थ अपडेट फैंस के साथ शेयर कर रहे हैं। इसी बीच उन्होंने हॉस्पिटल में ईद सेलिब्रेट की है। हाउसफुल 5 के मेकर्स पर भड़के लोग। 6 जून को हाउसफुल 5 सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी थी। कई लोगों ने इस फिल्म पर अपना रिएक्शन देते हुए इसे कमाल की फिल्म बताया, तो कहीं कुछ लोगों ने का कहना है कि फिल्म में एक्ट्रेसेस को केवल ग्लैमर के लिए रखा गया है। 8 साल तक हिट को तरसती रही थी शिल्पा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी अभी भी फिल्मों में काम करती हैं। वो रियलिटी शो में भी नजर आती हैं। एक्ट्रेस ने अपने करियर की शुरुआत ही सुपरहिट फिल्मों से की थी, लेकिन उसके बाद उन्हें जीवन भर सुपरहिट फिल्म्स के लिए संघर्ष करना पड़ा था। चीन की वजह से पाकिस्तान में महंगे हुए गधे। चीन के अरबों डॉलर के GIO उद्योग ने गधों की कीमत कहीं ज्यादा बढ़ा दी है, जिसका इस्तेमाल पारंपरिक चीनी दवाइयों में किया जाता है। बता दें कि गधे की खाल को उबालकर और गाढ़ा करके दवाई बनाई जाती है। थकान दूर करने, इम्यून बढ़ाने, ट्यूमर को खत्म करने और एनीमिया विरोधी प्रभाव के जैविक लाभों की वजह से वहां पर बड़े स्तर पर इसका उपयोग किया जाता है। एलन मस्क को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया के दिग्गज बिजनेसमैन एलन मस्क के बीच बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं अब ट्रंप ने मस्क को खुली धमकी तक दे डाली है। साथ ही उन्होंने ये साफ भी कर दिया है कि फिलहाल मस्क से कोई बातचीत नहीं हो सकती है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और ऐसे ही देखते रहें न्यूज़ गंगा। नमस्कार।